कम से कम छोटे छोटे बच्चे जो 12-13 साल के होंगे उनका सिखा पकड़ के खींच रहे हैं प्रशासन वाले, कैंप में उनके अंदर घुस करके पकड़ रहे हैं। इस तरीके का कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है इस सरकार के लिए। जो सनातन धर्म को न मानने वाला होता या कम जानता है सनातन धर्म को, उससे गलती हुई होती तो क्षम्य था। घंटा पे घंटा मार खाए हैं, तो क्या वो वीडियो AI से बनाई गई है क्या? गाय का जो है बीफ व्यापार हो रहा है और गाय के काटा जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते माननीय मुख्यमंत्री जी? मोदी जी जिसका सम्मान करते हैं उसको सिक्योरिटी तक नहीं, अभद्रता हो जाती है। गलत बोल रहे हैं। मोदी जी अगर जिसका सम्मान करते तो उसका अपमान होता ही नहीं। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जगत गुरु के साथ क्या कुछ हुआ माघ मेले में, सभी ने देखा। तमाम सवाल खड़े हुए घटना को लेकर। आपने देखा उनके तमाम जो साधु संत, उनके साथ में जो उनके शिष्य थे, उनकी शिखा पकड़कर पटक दिया गया, लात तक मारी गई। इस तरीके के आरोप लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। तमाम लोग इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से धनानंद ने चाणक्य की शिखा को पकड़ा था और अपमानित किया था, उसके बाद धनानंद का पूरा शासन मिट गया था, उसी का तर्क देते हुए तमाम लोग तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। हम बात करेंगे और समझेंगे कि इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 19 साल बाद पहली बार दिल्ली में 10 मार्च 2026 को चारों शंकराचार्य एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं। गौ रक्षा का मुद्दा उठ सकता है। हम बात करेंगे कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, और 19 साल बाद एक बार फिर से शंकराचार्य एक साथ एक मंच पर होंगे। सभी को ऐसे देखते हैं। सभी को क्या देखना चाहिए? अयोध्या मंदिर का जब उद्घाटन हो गया, पूरा मंदिर नहीं बन पाया। भाजपा को इतनी जल्दी क्या थी कि मतलब वो कंप्लीट भी नहीं हो पाया, 50% भी नहीं। और केवल लोकसभा 2024 को देखते हुए उन्होंने इलेक्शन के समय ही इन्होंने मंदिर का उद्घाटन कर दिया। कितने महंत नाराज थे। अभी माघ मेले की बात हो रही है। हाँ, माघ मेले में जो घटना हुई उसको लेकर मन में क्या है? मन में क्या है भाई? जब भगवानों के भाई भाजपा वाले ही तो कहते हैं ना भगवान है, तो भगवान के साथ ये सब जूता लात और बाल नोचाई हुई है और नोचा गया है, घंटा पे घंटा मार खाए हैं, तो क्या वो वीडियो AI से बनाई गई है क्या? नहीं, जिम्मेदार किसको मानते हैं? योगी सरकार, मोदी सरकार। अरे यूपी पुलिस थी वहाँ भाई, क्या सरकार का है जब आप बोल रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि आपका जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा, जब तक आप कोई क्वेश्चन यहाँ या ना जी हजूरी कर सकते हैं? एक सवाल बताइए, गौ रक्षा को लेकर कहा जा रहा है एक बार फिर से सारे शंकराचार्य एक मंच पे दिल्ली पे इकट्ठा हो सकते हैं। 10 मार्च को कहा जा रहा है। गौ रक्षा को लेकर बात हो रही है। सरकार सनातन की मानी जा रही है। कहा जाता है कि हिंदू हृदय सम्राट है योगी जी। मोदी जी को भी इसी चीज का दर्जा दिया जाता है। कैसे देखते हैं गौ रक्षा? आपको पता है कि जितनी उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान के जो बीफ के जो ऑनर हैं सब हिंदू हैं, ये चीज पता है कि नहीं आपको? कैसे कह सकते भाई? बड़े आरोप लगा रहे हैं। यार फिर वही बता रहे हैं। अभी आप कहने लगे इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया गया। चंदा सब दिया गया, चंदा खुलेआम चंदा दिया गया। आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के सनातन भक्त नहीं है, ये केवल कुर्सी भक्त है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आप ये बताइए, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का जो है बटकों के साथ अन्याय हुआ, उनको घसीट के ले जाया गया, ये कहाँ का नियम है? आप ये बताइए, सारे शंकराचार्य जो आप मान लिए हैं और शंकराचार्य को कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य है ये नहीं, उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो जब और शंकराचार्य मान लिए उनको कि ये शंकराचार्य हैं, 2 शंकराचार्य उनको माने हैं, एक ने कहा कि हमसे पूछा नहीं गया तो हम मौन स्वीकृति मान ली गई, वो शंकराचार्य हैं। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री थे, इनके सरकार में इस तरह का पुलिस जो बर्बरता किया है, ये बहुत ही निंदनीय, अफसोसजनक है। अनजान होता, जो सनातन धर्म को न मानने वाला होता या कम जानता है सनातन धर्म को, उससे गलती हुई होती तो क्षम्य था। लेकिन आप तो सनातन धर्म के पुजारी हैं और सबसे ज्यादा गौ रक्षक पीठ के सबसे बड़े महंत हैं आप, और आपके सरकार में गो हत्या हो रही, गाय की हत्या हो रही है और गाय के मांस का कारोबार हो रहा है। तो कैसे आप
गोरक्ष पीठ के पीठासीधीश्वर है माननीय योगी इसी बात आदित्यनाथ को जी। लेकर के बैठक होने जा रही, इस तरीके की बातें हो रही दिल्ली में, मामला तूल पकड़ाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तूल नहीं सच्चाई है। अगर हम गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, पीठ के सबसे बड़े संत हैं और हमारी सरकार में यानी मैं मुख्यमंत्री भी हूं, यानी आप मुख्यमंत्री भी हैं, तब भी गाय की हत्या हो रही, गोकशी हो रही है, तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है माननीय मुख्यमंत्री जी? यही तो शंकराचार्य लोग कह रहे हैं कि आप गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और उसके बाद जो है तब भी गाय की जो है हत्या हो रही है, तो आप कैसे हैं? तो वो चारों जो है शंकराचार्य जो है कह रहे हैं और सच्चाई कह रहे हैं। आप जनता को जो है आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग कहाँ सोए हो। जो सबसे बड़ा गोरक्ष पीठाधीश्वर है, उनके शासन काल में गाय का जो है बीफ व्यापार हो रहा है और गाय के काटा जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते माननीय मुख्यमंत्री जी? अब तक तो रोक देना चाहिए था। 8 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बाद भी गाय काटी जा रही हैं, तो वही तो शंकराचार्य लोग बोल रहे हैं। ये सच बात है, लोगों को जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इनके राज में भी गाय की हत्या हो रही है। बड़े आरोप लगा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई? उत्कर्ष। उत्कर्ष जी, शंकराचार्य जी के साथ जो भद्रता हुई वीडियो देख लियो? बिल्कुल 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 देखा। अब कहा जा रहा है कि एक साथ एक मंच पे भी आ सकते हैं, गौकशी जैसे मुद्दे उठाए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के शंकराचार्य जी प्रधानमंत्री भी तमाम आरोप लगाते हैं। उनसे मैंने बातचीत भी की थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि गौकशी हो रही है, गंगा में आकर अगर स्नान कर ले तो पापमुक्त हो जाएंगे और दोबारा फिर इस तरीके घटना ना करे, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन जो पूरी जो घटना हुई है, जो शंकराचार्य जी के साथ अभद्रता हुई, जो एक साथ मंच पे आ सकते हैं, उसको के लिए क्या कहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी के साथ जो भी घटना हुई है, खास करके मैं जो वीडियोस देखा, छोटे छोटे बच्चों को जो शंकराचार्य जी के शिष्य थे, उनके छोटे छोटे जो शिष्य उनके साथ रहते हैं, उनका शिखा पकड़ के, चोटी पकड़ के उनको खींचा जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनको पीटा जा रहा था। ये बहुत ही दर्दनाक था। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के शीर्ष सिंहासन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विराजमान है, जो एक संत है, और एक संत के मुख्यमंत्री रहते हुए जब इस तरीके का कार्य होता है, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज है वो बहुत पीड़ादायक है, वो बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर के, और उसमें बड़ा आक्रोश है। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं। कम से कम छोटे छोटे बच्चे जो 12-13 साल के होंगे, उनका शिखा पकड़ के खींच रहे हैं प्रशासन वाले, कैंप में उनके अंदर घुस करके पकड़ रहे हैं। इस तरीके का कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है इस सरकार के लिए। बिल्कुल। अच्छा, एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं 10 मार्च 2026 को, इस तरीके से कहा जा रहा है, और ऐसा होता है तो 19 साल बाद पहली बार होगा। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, अगर गौरक्षा को लेकर देखिए, चारों जो शंकराचार्य हैं, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, वो 4 शंकराचार्य 4 जो स्थापित किए थे, तो अगर चारों शंकराचार्य एक जगह उपस्थित होते हैं, एक मंच पे आते हैं और गोकशी को लेकर के आंदोलन खड़ा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा होगा और सरकारों को इसके आगे मुझे लगता है झुकना भी पड़ेगा, अगर चारों शंकराचार्य एक साथ एक मंच पे आकर के आवाज उठाते हैं तो। बिल्कुल। कैसे देखते हैं, मोदी जी जिसका सम्मान करते हैं उसको सिक्योरिटी तक नहीं, अभद्रता हो जाती है। आप गलत बोल रहे हैं। मोदी जी अगर जिसका सम्मान करते तो उसका अपमान होता ही नहीं। वीडियो काफी वायरल है, मोदी जी पैर छू रहे हैं, इस समय बड़ी वायरल की जा रही है। पैर यही तो 2014 में जो मुखौटा पहन के आए थे, हिंदू राष्ट्र, सनातन, ये वो धीरे धीरे सारा उनका मुखौटा जो है उतरता जा रहा, उनका चेहरा बदरंग होता जा रहा। समझ रहे हैं कि नहीं? उनकी सारी कलई खुलती जा रही है कि वो किस सनातन को, अब तो बता चुके हैं ना कि वो पठान के बच्चे हैं, तो पठान अपना रंग दिखा रहा है कि क्या क्या वो हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए कर सकता है। अभी तो शंकराचार्य जी की बारी आई है ना, अभी देखिए वो जनता के ऊपर क्या क्या करते हैं। ये जो घटना है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? बहुत निंदनीय घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है कि जिस धर्म का धर्म गुरु नहीं बच रहा है, उस धर्म के मानने वाले, उसके अनुयायी और जनता, आम जनता कहाँ तक बचेगी? आप काफी आहत लग रहे हैं। काफी आहत, सोचने वाली बात है, बहुत ही विचारणीय बात है कि अच्छा, गौरक्षा को लेकर अब बात हो रही है, कहा जा रहा है कि चारों शंकराचार्य एक साथ एक मंच पे आ सकते हैं। कैसे देखते हैं इसको? आना ही चाहिए, आम जनता को भी आना चाहिए भाई। गाय सुरक्षित है, आप देखते हैं? गाय, अब देखिए एक बात बता दूं, पहले जनता गाय पालती थी तो गौ से लगाव होता था। अब जनता पैकेट का दूध पी रही है, वो गाय देखने को नहीं पा रही, कभी गौ पूजा होती नहीं है, तो जनता भी कट चुकी है। लेकिन जो लोग गौ का महत्व समझते हैं, गायों का महत्व समझते हैं,
हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो इस मुद्दे को उठाएंगे तो जनता जरूर जागरूक होगी और चारों शंकराचार्य को एक होना चाहिए। कम से कम धार्मिक मुद्दे अगर धर्म गुरु नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा भाई? आम जनता तो रोजी रोटी में लगी हुई है, आपने रोजी रोटी में लगी, अपने कमाने के लिए, अपने बच्चों की फीस कापी पढ़ाई में लगी हुई है। लेकिन ये मुद्दे धर्म गुरुओं को उठाना चाहिए और जनता को भी, आम जनता को ये मुद्दे समझना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए। शंकराचार्य जी के साथ जो बदतमीजी हुई, उनके शिष्यों के साथ जो बदतमीजी हुई, उसको लेकर कैसे देखते हैं? भाई बताया तो कि बहुत निंदनीय घटना है। मैं इससे पहले ही बोल चुका हूँ कि चुटिया पकड़ के खींचना और चुटिया पकड़ के घसीटना, चुटिया उखाड़ लेना, इस तरह की घटनाएं इतिहास में पहले भी हुई हैं। चाणक्य की चुटिया धनानंद ने उखड़वाई थी, उसका प्रतिफल उसको भोगना पड़ा, उसको राज्य गंवाना पड़ा, उसको खुद अपना जान देना पड़ा और भी शासक वही कर रहे हैं। ब्राह्मण का सम्मान होता है चुटिया। धनानंद से किसकी तुलना कर रहे हैं भाई? भाई शासक दल की। कौन वो भी बैठा? शासक था ना, धनानंद भी तो शासक था और अब के जो शासक हैं वो चुटिया उखड़वा ले, वो किसी की भी चुटिया उखड़वा लेंगे भाई। आप किसको डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं? मैं शासक को कह रहा हूँ। शासक कौन है? शासक कौन है शासक? अब आपको बताना पड़ेगा, अब तो मैं तो पत्रकार सवाल हैं। पूछ रहा हूँ इस समय शासक कौन है? कौन है शासक? अब आप बताइए। आप किसको मानते हैं शासक? मैं बंद शब्दों में बता, किस बात का है? किसी बात का डर नहीं। योगी क्यों नहीं? मोदी शासक है और कौन शासक है भाई? योगी मोदी की आप तुलना योगी धनानंद मोदी। से कर रहे हैं? बस ये जान लीजिए। बड़े नाराज हैं, देखिए कैसे देखते हैं पूरी घटना को आप? नहीं, पूरी घटना बिल्कुल निंदनीय है। आज 5 दिन से पूरे देश में चर्चा हो रही है, देश के कोने कोने पे, प्रदेश में, देश में लोग आंदोलित हैं और सरकार और पुलिस अपने बचाव में कहती है कि गलत परंपरा, पहले परंपरा नहीं रही। तो तमाम चीज़ें यही पुलिस, यही शासन के लोग जो कांवड़ लेके जाते हैं, कांवड़ यात्री, उनके ऊपर फूल बरसाती है, उनके ऊपर मतलब जो है उनके पैर दबाती है। फुल ड्रेस पिकअप में महिला हमारी सीओ जो है पुलिस अधिकारी, वो पैर दबाते हुए देखी गई। तमाम लोग मतलब जो है देखे गए। तो ये भी परंपरा नहीं थी। अगर ऐसी कोई बात थी, आज जो है उनको नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि एक शंकराचार्य को शंकराचार्य की उपाधि सरकार और कोर्ट तो देती नहीं है, उसे शंकराचार्य ही देते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो लोग विरोध नहीं किए, अभी साल भर पहले महाकुंभ हुआ जिसमें 50 करोड़ लोग गए, सरकार ने माना। उस महाकुंभ में भी ये शंकराचार्य की हैसियत से रहे, तब तो कोई नोटिस नहीं हुआ। इस तरह से करने से केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। जरूरी मुद्दों से केवल ध्यान भटके। अच्छा, जरूरी मुद्दे गौ रक्षा को लेकर के भी मुद्दा उठाने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। चारों शंकराचार्य 19 साल बाद एक साथ फिर से मंच पे आएंगे, एक साथ दिखेंगे, कैसे देखते हैं इसको? जिस गौ रक्षा, जिस गौ सेवा के नाम पे, जिस सनातन के नाम पे रोज यही तो कर रही है सरकार। कितना बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, कितना बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, जबकि ग्राउंड पे वो नहीं जा रहा है। तमाम गौशालाएं उनके चारा के नाम पे, अभी 2 महीना पहले याद होगा हिंदुस्तान में फ्रंट पेज की खबर थी, एक ही मंडल में, जैसे लखनऊ से बाराबंकी 27 किलोमीटर दूर है, लखनऊ में भूसा 800 रुपये बिका या बाराबंकी में 800 बिका, तो उसी बगल के जिले में जो है वो दुगने से अधिक में बिका। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया गाय के नाम पे। गाय के नाम पे। तो इस सब पे कार्रवाई भी चाहते हैं आप? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं, मुद्दा कार्रवाई उठाए हो, शंकराचार्य जी? मुद्दा उठाए। और गाय, देखिए गाय तो लोग अपने आप पालने लगेंगे। जो तमाम फर्जी तरीके से रोजी रोटी के लिए जो लोग परेशान हैं, पहले गाय पालते थे गांव में, कहीं कहीं आप सीधे ना जुड़े होंगे, आपके परिवार रिश्तेदार कोई न कोई गांव में रहता होगा। तो एक सामान्य परिवार के लिए जो है वो जीविकोपार्जन का बड़ा साधन होता है, लोग पालते थे। लेकिन ये 5 किलो फर्जी राशन के नाम पे लोगों को काहिल बना दिया गया। मूल जो उनकी आवश्यकता है, शिक्षा चिकित्सा, वो पूरी नहीं हो पा रही है, वो आलसी बना दिए गए। गांव में लोग पालना नहीं चाह रहे हैं, उनको मतलब जो है पर्याप्त चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इस वजह से दिक्कत है। और गाय पे जिस गौ सेवा के नाम पे राह चलते आदमी को इनके तथाकथित गौ सेवक पीट के मार डाल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है
यहाँ हड्डी निकली, वहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, उस पर कर रहे हैं। तो इस ये पे सभी सरकार मुद्दे चाहते हैं आप उठने चाहिए। बिल्कुल उठने चाहिए। बिल्कुल। तो देख रहे हैं कि 19 साल बाद एक बार कहा जा रहा है फिर से जगत गुरु शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य एक साथ एक मंच पर दिख सकते हैं। गौ रक्षा को लेकर के ये मुद्दा उठेगा। दिल्ली में ये बात हो रही है। 10 मार्च 2026 तारीख बताई जा रही है। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जो माघ मेले में जगत गुरु शंकराचार्य अबुमुक्तेश्वरानंद जी के साथ में जो घटना हुई, उनके शिष्यों के साथ में जो घटना हुई, चुटिया पकड़ा गया, ज़मीन पर पटका गया, लात मारी गई, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, ये काफ़ी तूल पकड़ रही हैं। हमने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी राय रखी हमारे बीच में। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपनी राय रखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।